तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनकवरिंग केमिस्ट्री पे। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है क्लास 10th का चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक, जो कि है 4th चैप्टर। तो जैसे कि नाम से ही पता है, कार्बन और उसके यौगिक जो हमारा चैप्टर है, इस पे हम किस पे बात करेंगे? कार्बन पे। तो कार्बन यानी कार्बन की कितनी परमाणु संख्या होती है? 6। यानी कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। तो जैसे कि हम जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो कैसे भरते हैं? सबसे पहले 2, उसके बाद से 8, ऐसे करके 2, 8, 8, 18, 32 ऐसे भरे जाते हैं। तो जैसे हमारा कार्बन है, तो कार्बन में कितने? 6 है, तो कैसे? पहले कोश में तो 2 ही भरेंगे, अगले कोश में 2 भर लिए, अब हमारे कितने बचे हैं? 4। तो इस कोश में कितने आ जाएंगे? 4। तो जो सबसे बाह्यतम कोश होता है उसको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। संयोजी मतलब क्योंकि इसका तो विन्यास पूरा है, ये किसी भी बंध के बनने में इसका कोई भाग नहीं है। तो जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही किसी बंध को बनाने में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो संयोग करते हैं। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? कितने बार पेपर में पूछा जाता है। जो कार्बन है इसकी संयोजकता होती है 4। इसकी संयोजकता होती है 4। अब जैसे कि नाम से पता है कि कार्बन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। लेकिन 4 उसको अपने कंप्लीट कितने करने हैं? 8। उसको अपने 8 बनाना है ना। तो 8 बनाने के लिए या तो क्या हो सकता है? 2 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो वो 4 को क्या करे, 4 और लेके 8 बनाए, और या ये कंडीशन होती है वो अपने 4 भी किसी को दे दे। ये 2 ही कंडीशंस तो हो सकती हैं, पर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल है, और मुझे अगर अपने 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने हैं उसके लिए क्या होती है? बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों कंडीशंस तो पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन ने अपनी इस समस्या का हल कैसे किया? कार्बन ने सहसंयोजी आबंध। अभी सहसंयोजी आबंध क्या होता है? कार्बन ने अपनी जो इस समस्या का हल किया इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। अभी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती क्या है? जैसे हमारा है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में तो कोई बंध नहीं चाहिए, 2 के लिए बंध चाहिए। तो हाइड्रोजन कितना होता है? 1, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम। ऐसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होगा? 1। अब ये क्या करेगा? देखो, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 बनाने के लिए, और इसको भी चाहिए। तो इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली। साझेदारी मतलब ये इलेक्ट्रॉन, मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तू भी रख ले अपने साथ, और तेरा 1 इलेक्ट्रॉन मैं भी रख लूंगा। ऐसे दोनों का ही क्या हो जाएगा? काम चल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं साझेदारी। यानी इलेक्ट्रॉन कहीं गया नहीं, ना इलेक्ट्रॉन गया ना इलेक्ट्रॉन आया, पर इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? साझा कर दिया, यानी बांट लिया दोनों ने। तो ये ऐसा आबंध कहलाता है सहसंयोजी आबंध। अब जो ये आबंध होता है, इनमें अंतरा आणुक जो बल होता है, यानी इनके बीच का बल, वो दुर्बल होता है। इनका क्वथनांक और गलनांक कम होता है। अगर बॉन्ड ही ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आसानी से तोड़ा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, और विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक से मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन कुछ छूटे होते हैं उनमें, तो अब तो वो कुछ कर सकते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉन उन्होंने बराबर कर लिए, इसने इसके ले लिए, इसने इसके ले लिए। तो ये क्या होता है? विद्युत के कुचालक। अब जो सहसंयोजी आबंध है, ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आबंध मतलब बॉन्ड बोलते हैं इसे। एक आबंध जिसमें 2 साथ होते हैं द्विआबंध, जिसमें 3 साथ होता है वो त्रिआबंध। अब जैसे कैसे होगा देखो, एक आबंध वालों को तो हम समझ गए, H डैश H। अब ऐसे ही अगर ऑक्सीजन का करेंगे, देखो 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का अगर हम लगाएंगे तो कैसे होगा परमाणु संख्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अब इसको हम बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। यानी पहले में तो 2 भर गए, अगले में कितना भरेगा? 6। अब 6 कैसे होंगे देखो, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही ये वाले कार्बन में, ऑक्सीजन में भी 1 2 3 4 5
6। अब इसको अपने 8 पूरे करना है तो ये क्या कर लेगा, 2 इससे उधार ले लेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने इससे उधार ले लिए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये था। और इसने क्या बोल किया, इसके बीच वही कंडीशन थी, तो इसने इस वाले से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे करके दोनों का काम चल गया। अब इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए, यानी 2 इसके हुए 2 इसके हुए, यानी 2 युग्म हुए ना, 2 पेयर हुए। तो O और O के बीच कैसा बॉन्ड लग जाएगा हमारा, डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है। ऐसे ही नाइट्रोजन के लिए 2 नाइट्रोजन के बीच क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7। तो नाइट्रोजन का कैसे करेंगे, 2,5, तभी तो 7 बनेगा। यानी इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो बना लो 1 2 3 4 5। ऐसे इसका भी बनेगा 1 2 3 4 5। अब इसको अपने 8 बनाना है तो इसको अब 3 लेने पड़ेंगे यहाँ से, और इस साइड वाले को भी इससे कितने लेने पड़ेंगे, 3। अब यहाँ पे कितने जोड़े लग गए, देखो 1 जोड़ा, यानी 2 1 2 3 1 6 हो गए। तो 6 में से कितने का जोड़ा बनेगा, 3 का। तो कितना बंध बन जाएगा इसमें, त्रिआबंध। तो ये होता है हमारे एक आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध। अब कार्बन के अपर रूप होते हैं। कार्बन के अपर रूप क्या होता है, 3 होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट्स और फुलेरेंस। अब इसके बाद से हम देखेंगे हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरेंस। अब उसके बाद हम कार्बन की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। कार्बन में एक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन यानी कार्बन श्रृंखला बनाता है, मतलब कार्बन में एक ऐसा अद्वितीय क्षमता होती है कि वो दूसरे कार्बनों के साथ मिलकर क्या है, एक लंबी सी चेन बनाए। तो और इसका ये गुण क्या कहलाता है, श्रृंखलन, यानी श्रृंखलन। अब देखो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं। तो ये देखेंगे हम। अब ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। तो अब देखो इनमें अंतर क्या है। जैसे हमने अभी पढ़ा, एक आबंध, ऐसे कंपाउंड जिनमें यौगिक जिसमें एक आबंध पाया जाता है उसे हम बोलते हैं संतृप्त, और जिसमें 2 या 3 आबंध पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, असंतृप्त। तो अब इनका कुछ एक पर्टिकुलर नेम भी होता है, जैसे एल्केन, यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड यानी एक आबंध होगा वो हो जाएंगे एल्केन, जिसमें 2 आबंध होगा एल्कीन, और जिसमें 3 आबंध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल्काइन, वो हो जाएगा एल्काइन। तो इसका कोई जनरल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है देखिए। अभी मैं आपको इसमें सॉल्व करके बताऊंगी। जैसे ये होगा CnH2n प्लस 2। ऐसे ही एल्कीन में क्या हो जाता है, CnH2n, और जो हमारा एल्काइन होता है उसमें माइनस हो जाता है। अब देखो इसमें होता क्या है। जैसे पहले इसको देख लेते हैं, फिर मैं इसके ऊपर से कर दूंगी टाइप। तो ये अब प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, ये एक ऐसे यौगिक होते हैं जो कार्बन के साथ जुड़ के उसे एक विशेष गुण देते हैं। हेलोजन जुड़ेगा तो वह हेलो कार्बन बनेगा, एल्कोहल बन के वो सारी उसकी एल्कोहल की प्रॉपर्टी ले आएंगे, एल्डिहाइड में सारी एल्डिहाइड की, कीटोन में सारी कीटोन की, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल की। अब जैसे मैंने बोला वो होता है एल्केन, क्या होता है, CnH2n प्लस 2। तो जैसे यहाँ पे को कितने बोल रखे हैं इसने, n, यानी हम लेंगे, यानी हमने कार्बन के कितने नंबर लिए हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं 3 कार्बन, तो C3 हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 इंटू है ना, फिर 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। तो इसका बनेगा ये। अब इसको हम बनाते हैं तो देखिए कैसे होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने लगेंगे बोल रहा है वो 8। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, 1 यानी 1 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, 1 2 3 4 5
6 7 8। तो ये कितनी जगह आ गया? 8। तो इसमें देखो सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी एक आबंध है। अब जैसे हमें पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो यानी वो 4 आबंध बना सकता है, 1 2 3 4। अब ऐसे ही अगर मैं बोलूँ एल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाले की बात, तो डबल बॉन्ड वाले में क्या होगा? उसका फॉर्मूला हो जाता है सिर्फ CnH2n। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए यहाँ पे को हो जाएगा, अगर C यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब हम C को भी सेम रखते हैं, जैसे ये हो गया C3, और मैंने अगला क्या बोला था, खाली क्या होता है? 2n होता है, यानी ये सब कैंसिल आउट हो जाता है। तो 3 2 जा 6, यानी कार्बन कितने हैं? 3, और H कितने हैं? 6। तो इसको बनाएंगे, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक हो गया। उसके बाद से हमें हाइड्रोजन कितने बनाने? 6। तो 1 2 3, इसके 3 हो गए, 4 5। अब देखो, अब यहाँ पे ये बस तो 3 गए ना, हमें तो कितने कार्बन रखने हैं? 1 2 3 4 5, एक ही कार्बन बचा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच आता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से क्या हो गया? देखो ये कार्बन का 1 2 3 4 5 हो गया, जबकि 5 तो उसकी संयोजकता ही नहीं होती है। तो इससे क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये वाला हाइड्रोजन इससे हट जाएगा। तो अब यहाँ कितना बचेगा? यानी 1 2 3 4। अब देखो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 4। तो कार्बन मैंने कितने रखने थे? 3। अब इसकी संयोजकता 2 तो इसने ही भर दी है, तो अब कितने बचे इसमें? 4। 2 और बचे हैं, तो 2 यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए करेक्ट 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अब ऐसी ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड में आएगा, अब जैसे हम 3 की बात करते हैं, C3, ये तो 3 रहेंगे, वहाँ क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 6 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4। तो अब देखो इसमें कितने बनेंगे? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। कार्बन तो होने ही है। अब हाइड्रोजन कितने चाहिए इसको? 4 चाहिए। तो अब इसमें कैसे करेंगे? देखो अगर यहाँ पे को मैं 3 बॉन्ड लगाऊंगी, क्योंकि 3 बॉन्ड तो लगाना ही है, इसके 3 बॉन्ड यहाँ से पूरे हो गए, एक बचा, तो इसको एक मैं H दे दूंगी। इसके देखो 1 2 3 4, इसके 4 के 4 पूरे हो गए, और यहाँ पे को इसका एक H यहाँ से हो गया, एक H यहाँ से आ गया, एक H ऊपर से आ जाएगा, और एक H नीचे से। तो कितना हो गया? देखो 1 2 3 4, इसके 4 पूरे हो गए, इसका एक ये हो गया, 2 3 4, इसके भी 4 पूरे हो गए, इसके 1 2 3 यहाँ से आया, एक यहाँ से आ गया, तो ये भी पूरा हो गया। तो ये थे हमारे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि एल्केन एल्काइन ये असंतृप्त और संतृप्त। अब इसके बाद है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होती है? समजातीय श्रेणी का अर्थ है, जैसे हमारे पास कोई भी एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन होता क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो यौगिक बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी C के पास 4 संयोजकता है, तो उसने 4 हाइड्रोजन अपने अगल बगल ले लिए। अब अगर मैं एक किसी हाइड्रोजन को कोई भी प्रकार्यात्मक समूह, जैसे मैंने आपको बताया था पीछे अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, तो उसको जोड़ दूं, तो एक H यहाँ से मैं ले लूंगी, एक CH बचेगा, यहाँ हो जाएगा H, 4 थे तो अब कितने बच गए? 3। इस 3 में से एक कोई भी समूह को जोड़ दूंगी। मान लो मैंने यहाँ पे अल्कोहल जोड़ दिया। अब ये तो हमारा एक कार्बन वाले में हो गया। अब आगे को अगर श्रृंखला बढ़ती रहेगी तो क्या होगा? CH3, क्योंकि वो तो बीच में ही लगना है। अगला होगा CH2OH। फिर इसके बाद से आगे को फिर श्रृंखला बढ़ेगी, CH3, 3 कार्बन होंगे तो किनारे वाला तो CH3 आना ही है। फिर बीच वाला क्या हो जाएगा? CH2, उसके बगल वाला भी CH2,
और उसके बाद से हमारा क्या होगा, प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप हम जिसको बोलते हैं वो आएगा। तो हमने एक चीज़ गौर करी क्या, कि ये जो सारी श्रेणी है इसमें कितने का अंतर आ जा रहा है, CH2 का, इसमें CH2 का, इसमें आपस में एक CH2 का अंतर आ जा रहा है। तो वही लिखा है, यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और उसमें कितने का अंतर आ जाता है, CH2 का, यानी CH2 यूनिट का अंतर आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं समजातीय श्रेणियाँ। अब देखो जैसे सारे OH 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 हैं, यानी सारे क्या है, एल्कोहल है, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज यानी हम रासायनिक गुणधर्म, तो वो क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि सारे क्या है, एल्कोहल आ गए हैं। तो इनके जो, ये लिखा नहीं है, इनके जो सारे रासायनिक गुणधर्म होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन जो इनके भौतिक गुणधर्म होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब वो अलग अलग क्यों होंगे, क्योंकि देखो इसमें कार्बन की संख्या बढ़ते जा रही है, कार्बन की संख्या बढ़ते जा रही है, तो इनका जो भार है, संख्या है, वो सब बढ़ रही है, तो उसके भौतिक क्या हो सकता है, समान नहीं होंगे, भौतिक गुणधर्म समान नहीं होंगे, जबकि रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। अब इसके बाद देखेंगे कार्बन यौगिक की कुछ रासायनिक गुणधर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, देखो जब भी हम किसी कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश, ये तो दहन कहलाता है। अब जो संतृप्त यानी सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो स्वच्छ ज्वाला देते हैं, और जो काला धुआं देते हैं जो असंतृप्त यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। उसके बाद ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं, जब हम एल्कोहल अभी हमने पढ़ा क्या होता है लास्ट में, OH, जब ये OH वाले में से हम क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया क्षारीय KMnO4 और अम्लीय K2Cr2O7 के साथ करेंगे, तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, यही कहलाता है ऑक्सीकरण। यानी एल्कोहल की रिएक्शन जब हम क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 के साथ करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल COH बन जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। अब उसके बाद है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया क्या होती है, देखो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त क्या होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो इनकी अभिक्रिया हम NI उत्प्रेरक के साथ यानी निकेल उत्प्रेरक के साथ करेंगे। अब उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ावा देते हैं, उसमें खुद शामिल नहीं होता है, उसको क्या करते हैं, धक्का देते हैं, यानी आगे को बढ़ाते हैं। तो असंतृप्त का किसमें चेंज हो जाना, संतृप्त में। देखो डबल बॉन्ड था, इसके साथ इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करी, सिंगल बॉन्ड बन गया, तो ये कहलाता है संकलन अभिक्रिया। जो NI उत्प्रेरक को वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में इसका यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। उसके बाद है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, देखो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रतिस्थापन यानी उसको उसकी जगह से क्या कर देना, हटा देना। वैसे तो देखा जाए जो संतृप्त होता है CH4 है, जैसे वो क्या है, स्टेबल है यानी स्थिर है, यानी उसकी 4 संयोजकता होती है और 4 के 4 में क्या आ गए, हाइड्रोजन आ गए। पर सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, उसको ये हमने जो पढ़ा था फोटो डिकम्पोजिशन था, तो इसकी जब लाइट के प्रेजेंस में अगर इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनता है, देखो एक H इससे निकल जाता है, तो यहाँ पे अब कितना बच जाएगा, 3H3, एक Cl यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, CH3Cl और आ जाएगा HCl, CH3Cl और HCl। तो वही लिखा है संतृप्त, तो वैसे तो क्रियाशील नहीं होता है, मगर सूर्य के साथ अभिक्रिया करने पे क्या होता है, क्रियाशील हो जाते हैं, तो इसी को आप बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब कार्बन यौगिक के कुछ नाम पद्धति हैं, देखो इसके लिए सबसे पहले ये देखेंगे, अगर एक कार्बन होता है तो इसको हम बोलते हैं मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और इसको डेक। अब देखो ये तो इनके जनरल नेम है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, मैथेन, एन लग जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड है
बॉन्ड देखना मैंने आपको ऊपर अभी बताया है। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, इन, क्या लगेगा, इन। यहाँ भी सेम वही केस होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, कितने बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तो ये क्या हो जाता है, आइन, आ इन। समझ में आया। अगर देखो अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अगर डबल बॉन्ड है तो प्रोपाइन। तो समझ में आ रहा है आपको। इसको कैसे लिखेंगे, अगर हमें लिखना होगा तो देखो, प्रो, इस सिंगल बॉन्ड की बात कर रही हूँ मैं, प्रोपेन, ये किसके लिए हो गया, सिंगल बॉन्ड में। अगला क्या हो गया, प्रोपीन, ये किस में हो गया, डबल बॉन्ड में। प्रोपाइन, ये किस में हो गया, ट्रिपल बॉन्ड में। समझ में आ गया आप लोग को। यही चीज़ मेन है, सिंगल बॉन्ड में एन, डबल बॉन्ड में इन, और इसमें क्या हो जाएगा, आइन, प्रोपेन इन आइन। तो अब जो हमारा ऊपर टॉपिक था हम उस पर चलते हैं। तो अल्कोहल, सबसे पहले हेलो एल्केन। अब मैं पता है हेलोजन कौन होता है, क्लोरो ब्रोमो आइडो, जैसे होता है फिर कल बाहर आई आत्मा, तो ये सब लगे होंगे, तो इसको बोला पूर्व लग्न। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, देखो, एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, तीन को क्या बोलते हैं, प्रो। उसके बाद सारे कैसे बॉन्ड है, यानी सारी कैसे आबंध है, सिंगल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और मैंने क्या बोला, क्लोरो कहाँ लग जाता है, पूर्व लग्न, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। ऐसी अल्कोहल होता है तो ये क्या होता है, OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रोप, प्रोपेन ऑल, प्रोपेनॉल। उसके बाद एल्डिहाइड होता है CaHO, तो CaHO में, एल्डिहाइड में क्या लग जाता है, Al। अब ये देखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर होता है। ये देखो, जैसे ये कार्बन की चेन है, अगर इसके O तो लगना ही है, अगर ऊपर से डबल बॉन्ड O हो और अगल बगल क्या हो, कार्बन हो, तो ये कहलाता है कीटोन। क्या कहलाता है, कीटोन। और सेम यही कंडीशन है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, जैसे ये C हो, डबल बॉन्ड तो हो, लेकिन इसके उस साइड क्या हो जाए, H, तो ये कहलाता है हमारा एल्डिहाइड, जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद से कीटोन, कीटोन में मैंने क्या बोला, डबल, दोनों साइड होता है और डबल बॉन्ड लगा होता है, तो इसमें आता है ONE, जिसमें COH लगा, उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्केन में तो पता ही है डबल बॉन्ड, एल्काइन में पता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक हो गया। फिर आगे चलते हैं, एथेनॉल। अब जैसे नाम से पता है OL, तो इसमें कौन सा ग्रुप लगा है, OH, यानी अल्कोहल। ये हमारे कक्ष ताप में, रूम टेम्परेचर में क्या होता है, द्रव ही रहता है। अल्कोहल बना में इनका यूज़ होता है, पेय सामग्री और जो कफ सिरप होता है उनमें इसका यूज़ होता है। अब इसकी अभिक्रियाएं हैं, जैसे सबसे पहले है सोडियम के साथ। जब हम एथेनॉल की जो अभिक्रिया है सोडियम के साथ कराएंगे तो क्या होगा, CH3COOH है, यहाँ पे क्या है, OH, ये OH को प्रतिस्थापित करके यहाँ पे को क्या आ जाता है, Na आ जाता है, CH3CH2ONA, H हट जाता है यहाँ से, तो ये बन जाता है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। ऐसे ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने में भी इसका यूज़ होता है, जैसे यहाँ पे को क्या है, CH3CH2OH, यानी यहाँ पे कोई भी सिंगल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में। इसको बोला भी जाता है एथेनॉल का निर्जलीकरण। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है एथेनॉइक अम्ल। एथेनॉइक अम्ल क्या हो जाता है, COOH। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कौन से परिवार में आता है, एसिटिक अम्ल के परिवार में आता है। जो सिरका यानी विनेगर हमारे चाउमीन वगैरह में डाला जाता है ब्लैक कलर का, तो वो भी सिरका ही है। ये हमारी जो चटनी वगैरह में भी डाला जाता है। एथेनॉल का गलनांक कितना होता है, यह ठंडे में क्या हो जाता है, जम जाता है, तो इसको ग्लाइसिल एसीटेट भी कहा जाता है।
अब एथेनॉइक अम्ल की कुछ अभिक्रियाएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एस्टरीकरण। ये पेपर में पूछी जाती है। बाकी चीज़ें तो मैंने बहुत चीज़ें आपको समझाने के लिए बताई है, क्योंकि उससे आपकी बेसिक नॉलेज बनेगी। लेकिन ये चीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आती है। एथेनॉइक अम्ल क्या है? एथेनॉइक अम्ल की जब हम अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? एथेनॉल यानी OH से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? एस्टर। ये क्या होता है? एस्टर। जब हम एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ कराएंगे तो एस्टर बनता है। यही एस्टर का बनना कहलाता है एस्टरीकरण। यानी जब एथेनॉइक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया करा के एस्टर बनता है और जल बनता है तो एस्टर का बनना यह कहलाता है एस्टरीकरण। अब जो हमारा एस्टर बना है उसकी अगर अभिक्रिया हम NaOH के साथ कराएंगे तो ये क्या बनाता है? देखो, एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। जैसे ये एस्टर है, दोनों साइड इसमें ग्रुप होता है, बीच में CO होता है। तो एक तो हमारा OH बन गया और ये ONA सॉल्ट बना दिया ना, लवण। तो यही क्या कहलाता है? साबुन। और ये अभिक्रिया कहलाती है साबुनीकरण अभिक्रिया। मैं दोबारा से बता रही हूँ, एस्टर बना एस्टरीकरण अभिक्रिया से। एस्टरीकरण अभिक्रिया के जो एस्टर बना है उसकी जब अभिक्रिया हम NaOH के साथ कराएंगे तो हमारे एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनेगा। इसी को हम क्या कहेंगे? साबुन। और ये अभिक्रिया, ये पूरी जो रिएक्शन है वो कहलाएगी साबुनीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन दोबारा से ढंग से करिएगा। फिर हो गई क्षार के साथ क्या करेंगे तो वही बनेगा। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी करेंगे तो उसके लवण ही बनेंगे। अब है जो साबुन और अपमार्जक। अब साबुन क्या होता है? जैसे हमने बता दिया लवण होता है, तो Na पॉजिटिव आ गया। अब जैसे हमारा कपड़ा है, इसमें गंदगी हुई है यानी यहाँ पर एक तेल का धब्बा लग गया। तो जैसे ही हम पानी में क्या मिलाएंगे? साबुन या डिटर्जेंट मिलाएंगे। अपमार्जक यानी सर्फ कहते हैं जिसको। डिटर्जेंट मिलाएंगे तो क्या होता है? ये अपने आप को ऐसे कर लेता है। इसमें एक होता है जल विरोधी सिरा, वो जल का विरोध करता है तो वो कहाँ चिपक जाएगा? नीचे इसके साथ। और एक होता है जल स्नेही सिरा, वो कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ। तो ये हो गया लवण। जैसे मैंने आपको बता रखा है जल विरोधी सिरा, और ये जल से स्नेह करेगा तो जल स्नेही सिरा। अब साबुन किसके होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल, सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। मिसेल का निर्माण क्या होता है? यही मिसेल कहलाता है। यानी एक अणु का सिरा कहाँ जाएगा? तेल में जाएगा। और जो आयनिक यानी पॉजिटिव दिख रहा है ये सिरा कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और लास्ट में ये तेल के साथ यहाँ अभिक्रिया करके ये दाग को कपड़े से मिटा देंगे। और दाग को कपड़े से मिटा दिया तो हमें क्या चाहिए? गंदगी साफ चाहिए, और कपड़ा क्या हो जाएगा? साफ। समझ में आ गया? साबुन एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर, कठोर और मृदु जल। मृदु जल में हम साबुन का यूज़ करते हैं, कठोर जल में हम किसका यूज़ करते हैं? अपमार्जक का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो लवण होता है वो कुछ अलग होता है। तो ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो। होप सो आप लोग को समझ में आई होगी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।